अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज हम उर्दू की स्टोरी करेंगे इत्तफ़ाक़ में बरकत। ठीक है, स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टोरी ध्यान से सुने, फिर आप इसको लिखें। ठीक है, ये देखें, स्टार्ट हमारा है। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, मगर उनमें आपस में इत्तफ़ाक़ ना था और छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना उनका आए दिन का मामूल था। किसान ने बेटों को कई मरतबा समझाया, लेकिन बेटों की पर बाप की नसीहत का कोई असर ना हुआ। बेचारा किसान अपने जवान बेटों की इस नाचाकी और नाइत्तफ़ाक़ी से हमेशा परेशान रहता था। एक दफ़ा किसान सख्त बीमार पड़ गया। उसे अपने बचने की उम्मीद न रही। उसकी शदीद आरज़ू थी कि अपने जीते जी अपने बेटों को आपस में इत्तफ़ाक़ से रहते हंसते बसते देख ले, लेकिन उसके बेटे थे कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और बाप की किसी बात पर कान नहीं धरते थे। इस परेशानी के आलम में किसान को एक तरकीब सूझी। ठीक है, उसने एक रोज़ अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और पतली पतली लकड़ियों का एक गट्ठा भी मंगवा लिया। ठीक है, गट्ठा कहते हैं वो जो काफ़ी सारी लकड़ियाँ एक जगह बंधी होती है ना, उनको गट्ठा कहते हैं। किसान ने ये गट्ठा बारी बारी चारों लड़कों को दिया और उसे तोड़ने को कहा। हरचंद चारों बेटे शारोज़ थे, मगर ताकतवर थे, जवान थे। शाज़ोर का मतलब है जवान थे, ताकतवर थे, मगर ताकतवर होने के बावजूद कोई भी गट्ठे को तोड़ ना सका, क्योंकि वो लकड़ियाँ सारी इकट्ठी थीं। तो इकट्ठी लकड़ियाँ तो कोई भी नहीं तोड़ सकता, एक एक हो तो टूट जाती हैं। ठीक है, जब चारों भाई अपनी पूरी कोशिश के बावजूद गट्ठा तोड़ने में नाकाम रहे, तो किसान अपने बेटों से मुखातिब हुआ और लकड़ियों के गट्ठे को खोलकर लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ने का कहा। तो इनमें से हर एक ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। वही मैंने बात की ना कि जब सारी कंबाइन लकड़ियाँ होंगी तो एकदम से वो नहीं टूटेंगी, क्योंकि पूरा गट्ठा उसका बन जाता है। तो अगर एक एक लकड़ी हम तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी। ये देखकर किसान ने बेटों से कहा, देखो मेरे बेटो, जब तक ये लकड़ियाँ एक गट्ठे की सूरत में बंधी हुई थीं, तुम 1000 कोशिश के बावजूद इन्हें ना तोड़ सके, और जब ये अलहदा-अलहदा हो गईं, तुमने इन्हें बड़ी आसानी से तोड़ लिया। याद रखो, तुम भी जब तक लकड़ियों के इस गट्ठे की तरह आपस में मुत्तहिद और यकजान रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन अगर तुम अलग अलग हो गए तो हर शख्स तुम्हें आसानी से दबा लेगा। बूढ़े किसान की ये नसीहत काम कर गई। चारों भाइयों ने अपने बाप से वादा किया कि वो आइंदा हमेशा इत्तफाक और मोहब्बत से रहेंगे और आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर किसान का दिल खुश हो गया और उसने अपने बेटों को बहुत दुआएं दी। ठीक है, हमने इससे क्या सीखा कि अगर वो चारों इकट्ठे एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, इत्तेफाक से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और ज़ाहिर है जो दूसरा उनका दुश्मन है, जो दूसरे लोग हैं, वो उनको आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इत्तेफाक से रहने में बरकत है, बड़ों की बात में बरकत है। ठीक है बेटा, 6th क्लास, इसको अच्छे से देखें, पहले रीडिंग करें, फिर इसको राइट करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।